नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो 9th ग्रेड की इस मणिका की पाठ्य पुस्तिका का आज हम लोग देखने वाले हैं दशमः पाठः, जिसका नाम है भारतीयम विज्ञानम। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदा स्वाति नामकः मुनिः पिपासया पीड़ितो अभवत्। तो एक बार स्वाति नामक एक मुनि थे, वो प्यास से पीड़ित हुए। जलमूलम अन्विष्यता तेन कश्चन आह्लादकरः शब्दः श्रुतः। यानी जल की खोज करते हुए उनके द्वारा एक आह्लादकारक यानी बहुत मधुर उन्होंने शब्द यानी मधुर उन्होंने आवाज सुनी। तम अनुसृत्य स अग्रे गतः। तो उसका पीछा करते हुए वो आगे गए। तत्र कुत्रचित् पर्वतात् पतन्तः जलबिन्दवः शुष्कपर्णानाम् उपरि पतित्वा मधुरम संगीतम जनयन्ति स्म। तो वहां कहीं पर पर्वत से गिरती हुई पानी की बूंदें सूखे पत्तों के ऊपर गिरकर मधुर संगीत उत्पन्न कर रही थी। एतत् अवगत्य प्रेरितः स तृषाकूलतां विस्मृत्य वेगेन आश्रमम आगतवान्। तो यह जानकर प्रेरित होकर वो वहां से प्यास की व्याकुलता को भूलकर वो तेज गति से आश्रम में आए। संगीत साधनेषु प्रतिध्वनेः उत्पादनार्थं यः सूक्ष्मक्रमः आवश्यकः तम अन्विष्टवान् सः। एवं यत् संगीत साधनम निर्मितवान तस्य नाम मृदंग इति। तो संगीत के साधनों में प्रतिध्वनि यानी गूंज की उत्पत्ति के लिए जो क्रम संख्या आवश्यक है उन्होंने उसको ढूंढा और इस तरह जो संगीत का साधन बना उसका नाम है मृदंग। एषा कथा भरत मुने है नाट्यशास्त्रे वर्णिता। तो यह जो कथा है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में वर्णित है। प्रतिध्वनि विज्ञानम विना संगीत साधनानां निर्वाणम असाध्यम वर्तते। यानी संगीत बिना संगीत साधनों का निर्माण करना प्रतिध्वनि विज्ञान के बिना संगीत साधनों का निर्माण करना असंभव है। न केवलम संगीत शास्त्रे अपितु गणित शास्त्रे भौतिके रसायने जीव विज्ञाने आयुर्वेदे धनुर्वेदे भूविज्ञाने खगोल विज्ञाने नक्षत्र विज्ञाने धातु विज्ञाने रत्न विज्ञाने विमान विज्ञाने वास्तु विज्ञाने शिल्प विज्ञाने किं बहुना सैन्य विज्ञाने अपि गभीर अध्ययनं कृत्वा अभूतपूर्वाः सिद्धयः संप्राप्ताः। यानी केवल न सिर्फ संगीत शास्त्र में बल्कि गणित शास्त्र में भौतिक शास्त्र में रसायन शास्त्र में जीव विज्ञान में आयुर्वेद में धनुर्वेद में भूविज्ञान में खगोल विज्ञान में नक्षत्र विज्ञान में धातु विज्ञान में रत्न विज्ञान में विमान विज्ञान में वास्तु विज्ञान में शिल्प विज्ञान में और बहुत कहने से क्या सैनिक विज्ञान में भी गंभीर यानी डिटेल स्टडी करके आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की गई है। महर्षि पराशर रचित वृक्षायुर्वेदे वृक्षाणां पर्णैः क्रियमाणाः विविधाः क्रियाः वर्णिताः। यथा प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया पर्णस्य अवान्तर भागाः पर्णकेषु स्थितः प्लाज्मा बीज निर्माण आदयः। यानी महर्षि पराशर के द्वारा लिखे गए आयुर्वेद यानी वनस्पति विज्ञान में वृक्षों के पत्तों से की जाने वाली अनेक क्रियाएं वर्णित की गई है, जैसे प्रकाश के निकलने का तरीका, पत्तों के अंदर के भाग, पत्तों के कणों का पर स्थित प्लाज्मा, बीज निर्माण आदि। और रेखा गणिते यह सिद्धांतः पाइथागोरस इति नाम्ना विख्यातः। मूलतः सह सिद्धांतः बोधायनाचार्येण शुल्बसूत्रेषु पूर्वम एव निरूपितः। और रेखा गणित में जो सिद्धांत पाइथागोरस नाम से प्रसिद्ध है, तो मूल रूप से वह सिद्धांत आचार्य बोधायन ने स्वरचित शुल्बसूत्रों में पहले से ही लिखा हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालये बौद्ध दर्शनेन सह कृषि आयुर्वेदः पशुविज्ञानम कला शिल्पानी च अध्यापितानि। यानी नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन के साथ कृषि आयुर्वेद पशु विज्ञान कला और शिल्प तकनीक पढ़ाए जाते हैं। सप्तवर्षीयः सन छात्रः पंचविद्याः अधीतवान्। यानी 7 वर्ष होते हुए छात्र 5 विद्याओं को पढ़ लेता है।
प्रथमा शब्द विद्या तो व्याकरण से ज्ञानाय अभवत। तो पहली जो है शब्द विद्या वो व्याकरण के ज्ञान के लिए होती है। तदनु द्वितीय विद्या शिल्प स्थानम इति विख्याता। तो उसके बाद दूसरी विद्या शिल्प स्थान तकनीक के रूप में प्रसिद्ध है। एतेन शिल्पानि यंत्र निर्माण विधि ज्योतिषम तिथि पत्रम च शिक्षितानि। तो इस तकनीक से यंत्रों मशीन बनाने की विधि ज्योतिष और कैलेंडर पढ़ाए जाते हैं। तिथि पत्र मतलब कैलेंडर पढ़ाया जाता है। आयुर्वेद तृतीय विद्या। तो आयुर्वेद जो है ये तृतीय विद्या थी। तत्र शरीर रक्षा शल्य चिकित्सा औषधीनां प्रज्ञानम च अधीतानि। तो वहाँ पे तीसरी शिक्षा में शरीर की रक्षा यानी चिकित्सा करने की, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो औषधीनाम प्रज्ञानम औषधियों का ज्ञान, ये सारी चीजें, और दवाइयों का औषधियों का ज्ञान, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। चतुर्थी हेतु विद्या न्याय दर्शनम तर्कशास्त्रम च आसीत ये न सत्यासत्य विवेक अभवत। और उसके बाद चौथी हेतु विद्या जो न्याय दर्शन और तर्कशास्त्र थे जिसमें सत्य और असत्य का ज्ञान होता था। अंतिमा पंचमी विद्याध्यात्मिकी अभवत यया जीवन दर्शनस्य रहस्यानि विवृतानि। और अंतिम जो है वो पांचवी विद्या वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक थी जिससे जीवन दर्शन के रहस्य खुलते थे। एवं भारतीय विज्ञान परंपरा अति उत्कृष्टा मानवीय मूल्य युक्ता च आसीत्। तो इस तरीके से भारतीय संस्कृति और भारतीय विज्ञान परंपरा बहुत अच्छी और मानवीय मूल्यों से युक्त थी। अस्माकं जीवन दृष्टेः अनुरूपम एव तत् विज्ञानम अपि सर्वहिताय सर्वसुखाय च आसीत् यतः भारतीय सभ्यतायाः मूलमंत्रः अस्ति। तो हमारे जीवन दृष्टि के अनुरूप ही वह विज्ञान भी सभी के हित और सभी के सुख के लिए था, क्योंकि भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यानी सभी सुखी हो, सभी रोग रहित हो, अर्थात स्वस्थ हो, सभी अच्छा देखे और किसी को भी कोई दुख ना हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन खत्म किया और अभी हम लोग देखने वाले हैं इसके इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। स्थूलाक्षर पदानि उत्तराणि स्युः इति दृष्ट्या प्रश्न निर्माण कुरुत। आपको क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं। जलमूलम अन्विष्यता स्वाति मुनिना आह्लादकरः शब्द श्रुतः। जलमूलम तो यहाँ पे आ जाएगा किम। अग्रे गत्वा पर्वतात् पततः जलबिंदुन अपश्यत् सः। तो पर्वतात् पंचमी एक वचन है इसलिए आंसर आ जाएगा कस्मात्। जलबिंदवः मधुर संगीतम जनयन्ति स्म। संगीतम तो यहाँ पे आ जाएगा किम। प्रतिध्वनि विज्ञानम विना संगीत साधनानां निर्माणम असाध्यम। तो साधनानां षष्ठी बहुवचन है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा केशाम। विज्ञाने गभीर अध्ययनं कृत्वा अस्माकं पूर्वजैः अभूतपूर्वाः सिद्धयः सम्प्राप्ताः। विज्ञाने तो सप्तमी वचन है तो यहाँ पे आ जाएगा कस्मिन्। और वृक्षायुर्वेदः महर्षि पाराशरेण विरचितः। तो किसके द्वारा रचित है, तो ये तृतीय एक वचन है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा केन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखितान प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत यानी डू एज डायरेक्टेड। ये भाषिक कार्य में इसको कहा जाता है और ये सारे ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पठित या अपठित गद्यांश के नीचे ये आते ही है। एकदा स्वाति नामक मुनिः पिपासया पीडितः अभवत्। अत्र क्रियापदम किम। तो यहाँ पे क्रियापद आ जाएगा अभवत्। वृक्षायुर्वेदे वृक्षाणां पर्णैः क्रियमाणाः विविधाः क्रियाः वर्णिताः। अत्र विविधाः इति पदस्य किं विशेष्य पदं प्रयुक्तम्। तो विविधाः क्रियाः। प्रथमा शब्दविद्या तु व्याकरणस्य ज्ञानाय अभवत्। अत्र विशेषण पदम किम। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रथमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अत्र कर्तृपदम किम। कर्तृपद हो गया सर्वे। सः तृषाकूलतां विस्मृत्य वेगेन आश्रमम् आगतवान्। अस्मिन् वाक्ये स्मृत्वा इति पदस्य किं विलोम पदम प्रयुक्तम। स्मृत्वा मतलब याद करके, उसका अपोजिट हो जाएगा विस्मृत्य यानी भूल कर। सर्वे सन्तु निरामयाः अस्मिन् वाक्ये रोगरहिताः इत्यर्थे किं पदम प्रयुक्तम। तो रोगरहिताः तो यहाँ पे आ जाएगा निरामयाः।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है विशेषण विशेषणाम मेलनम कृत्वा लिखत। तो एक कॉलम में विशेषण दिए हुए हैं यानी एडजेक्टिव दिए हुए हैं और दूसरे कॉलम में विशेषण दिए हुए हैं। तो मधुरम तो यहाँ पे आ जाएगा संगीतम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क। आह्लादकारकः आह्लादकरः तो यहाँ पे आ जाएगा ख शब्द ह। अत्युत्कृष्टा तो यहाँ पे परंपरा ग। विविधाः तो यहाँ पे आ जाएगा क्रियाः और सुखिनः सर्वे। उसके बाद है अधोलिखित विद्यानां विषयैः सह मेलनं कृत्वा लिखत। तो हेतु विद्या तो यहाँ पे आ जाएगा न्याय दर्शनम। शिल्पस्थानम तो यहाँ पे आ जाएगा यंत्र निर्माण विधि ही। आध्यात्मिकी तो आध्यात्मिकी आ जाएगा यहाँ पे आध्यात्मिक जीवन दर्शनम तो ग। आयुर्वेदः तो यहाँ पे आ जाएगा शरीर रक्षा घ। और शब्द विद्या तो यहाँ पे आ जाएगा व्याकरणम। तो यहाँ पे हम लोगों ने पाठ का एक्सप्लेनेशन और सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स देखे। मुझे आशा है कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पूरी सीरीज़ ही आपको अच्छी लगी होगी। मणिका 9th ग्रेड की जो सीरीज़ हम लोगों ने बनाई है, और आप और किन विषयों पर वीडियोस देखना चाहेंगे ये भी आप मुझे ज़रूर बताइए। ये पूरी सीरीज़ आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।